बिल्कुल सही सुना आपने। जो पंजाब के अंदर जो हमारा किसान मोर्चा जो चल रहा है, वो लोग हमारा समर्थन में 25 नवंबर को रेल रोको अभियान में हमारा साथ देंगे, जो कि काफ़ी संख्या में वो लोग तैयारियां कर रहा है। हमारा पूर्व सैनिकों के साथ में वहाँ मीटिंगें चल रहा है। हमने लेटर भी दिया है और उन्होंने लेटर लेने के बाद उन्होंने पूर्ण सहयोग करने का पूरा ऐलान किया है। जो कि रेल रोको आंदोलन जो हमारा जय जवान जय किसान जो बोलता है, जो हम लोग किसान का ही बच्चे हैं, जो हमें मतलब किसी ना किसी तरीक़ा से हम लोगों को रोड में बिठा के 9 महीने हो रहा है। तो जैसे 280 दिन हो जाएंगे उस दिन, तब जाके हम लोग रेल रोको आंदोलन में जो एक ऐसी ख़त्म उठाना पड़ रहा है, मजबूरी में किया जा रहा है, जो कि सरकार नहीं सुनता है। अब सरकार को जगाने के लिए हमने कई माध्यम से उनको हम लोगों ने मेमोरेंडम दी है, लेकिन बिल्कुल सरकार उसको गंभीरता से नहीं ले रहा है, किसी कारण नहीं लिया जा रहा है। तो फिर हम लोगों को ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं, रेल रोको आंदोलन सफल हो पाएगा? बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, आप बहुत बड़ी ऐलान कर दिया है। सफल तो होगा ही। हमारा देखो, हम लोग देश के पूर्व सैनिक है। अगर देश में अगर मान लो लड़ाई लग जाता है, अगर मान लो लड़ाई का घोषणा हो जाता है, तो आप एक सैनिक से पूछ सकता है हम सफलता प्राप्त कर सकते हो, हम जीत सकते हो? कभी नहीं, ऐसे सवाल पूछना ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमारा जान तो जा सकता है, हमारा घर पे कई काम होगा, लेकिन हमें उसमें प्रायोरिटी नहीं है। हमारा जंग जीतना है, हमारा देश को बचाना है, देशवासियों को बचाना है। यही हमने किया है, ये ट्रेनिंग हमको मिला है, इसके लिए हम कसम भी खाया हुआ है। तो रेल रोकने वाला जो काम है, उसी के ऊपर हम लोगों को थोड़ा सा उसके ऊपर प्रॉब्लम है ही है, क्योंकि हमारा देश का सुरक्षा करके हमने निकल के आया हुआ है इस टाइम पर। सर एक बात और होती है, 28 लाख पूर्व सैनिक हैं, जिनके परिवार को मिला के 1.25 करोड़ बैठते हैं जनसंख्या जिनकी है, जिनको OROP मतलब जो भी मिल रही है विसंगतियों के साथ, पूर्व सैनिक आप लोगों का इतना समर्थन नहीं कर रहे हैं क्या, जो आप किसानों से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं? देखो, किसान आंदोलन जो चल रहा था उस टाइम पर, जो किसान में भी कौन है? सैनिक है। सैनिक तो किसान भी बनता है। जो हमारे पास जो भी आपने देखा है, जो हमारा घोषाल साहब आज जो हमारे पास आता है, और हमारा जो कई जो हमारे पास पंजाब से जो आता है, सब किसान है। अभी ये रेल रोको आंदोलन जो नवंबर महीने में जो रखा है, तो आवाम कोई फसल कट रहा है वहाँ पर, जो खेती का काम चल रहा है, तभी उन्होंने इसका डेट सेटिंग किया हुआ है। ऐसा बात नहीं। अभी जो पूर्व सैनिकों का भी तो समर्थन मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है, उनका भी समर्थन हमारे साथ में है। जो व्यक्तिगत रूप से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक फ़ोन के जगह पर अभी 2 फ़ोन यूज़ करना शुरू हो गया। व्यक्तिगत रूप से पूर्व सैनिक मेरे से जुड़ रहा है, वो हमारा साथ देने के लिए तैयार होता है। उन्होंने कुछ मजबूरियाँ भी हमको बताता। जो मजबूरी क्या है, मैं आपको चैनल के साथ बताना चाहता हूँ। जो हमारा काफ़ी संगठन होता है, जो पूर्व सैनिक संगठन, जो हर स्टेट में करीब 50, 60, 70 होता ही है। कुछ तो देशीय संगठन होता है, कुछ संगठन जितना भी जो वेटरन नाम पर आपने जो संगठन सुना होगा, वो पूरा अफसरों का नेतृत्व में चलने वाला है। अब अफसरों का कंट्रोल में चलने वाला संगठन होता है। उसमें भी हमारा पूर्व सैनिक रहता है, हमारा JC जवान रहता है। तो एक तो हमारे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है, जो हर संगठन के साथ में एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है, उसका चयन होता है, उनका चुनाव होता है। जो बाकी जो जवान JC जितना भी है, उसको वोटिंग करके उनमें तो सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट सबको बनाता है, और उसके बाद मेंबरशिप दे के हमारा परिवार का, हमारा सबका नफरी स्ट्रेंथ उनके पास रहता है। अगर मान लो किसी संगठन का एग्जीक्यूटिव कमेटी या सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के पास अगर 2000, 5000 स्ट्रेंथ आ गया, तो उनको एक राजनीति लालच आता है, जो कि हमारा देश जो लोकतांत्रिक देश है। तो ये क्या करता है, किसी राजनेता के पास जाकर बोलेंगे, किसी भी पार्टी का, मेरे पास इतना स्ट्रेंथ है, उसका प्रूफ दिखाएंगे, तो आपको पता है फिर राजनेता उन्हीं को ढूंढ के घूमेंगे। मतलब ये फायदा उठाता है। लेकिन वो उस जगह पर क्या करेंगे, जो मुद्दा उठाने वाला बात है, OROP, MSP, जो हमारा विधवा पेंशन, हमारे साथ में विसंगति हुआ है, ये कमेटी उनका मीटिंग में ऐलान करेंगे। उसके बाद हमारे पूर्व सैनिकों को बाहर निकाल देंगे, बैनर के साथ में भीड़ दिखाएंगे। लेकिन एजेंडा हमारा वही है, नारा वही चल रहा है। लेकिन ये जो भीड़ को कभी कभी इन्होंने राजनीति पे इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करता है। जो मैंने ये बोल रहा हूँ, ये पूरा एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो बात कर रहा हूँ मैं। गोपाल सर, 25 नवंबर का जो आपने आह्वान किया है, उसको जो है जयचंद मिलकर और अफसर मिलकर उसको जो है हल्का बनाने में, उस आपको रेल रोको अभियान को तोड़ने में, मतलब उसमें भ्रमित करने में आपके अफसर जयचंद कुछ लगे हुए, पूर्व सेना भी हैं, तो उसको आप कैसे हल करोगे? उसको कैसे आप जो है लोगों को संदेश देंगे उनके लिए? देखो, हमारा बीच में कोई अफसर
या कोई राजनीतिक पार्टी डायरेक्ट आके हमारा आंदोलन को तोड़ने वाला काम नहीं करता है। वो हमारा ही बीच में किसी को खरीदता है, किसी ने कुछ लालच में जाता है, किसी को ना दिमाग मतलब अपना जो क्या बोलता है अपनी नॉलेज कम होने की वजह से चले जाता है। जो आपने देखा है, मैं भी तो यहाँ पर 9 महीने से बैठा हुआ है, जो हमारे जो भाई साहब ये भी जो बार बार बीच में आता है, आप सब देखा होगा। लेकिन हमने ये मैदान तो नहीं छोड़ा ना, हम इसी जगह पर दिखाई दे रहा। जो सरकार ने हमारा जो मांग को सुना ही नहीं है तो फिर हम यहाँ से कैसे जाओ। तो लेकिन हमारा बीच में कुछ लोगों लालच में जाके देने भाई जाके जो राजनीति का वो चेहरा चमकाने में लग जाता है, उसी में थोड़ा सा दिक्कत है। हमारा स्ट्रेंथ को देने भाई लेके जाता है। लेकिन मैं आपको चैनल के साथ में ये बताना चाहता हूँ, जो हमारा ये लड़ाई जो है पूर्व सैनिकों का लड़ाई है, 28 लाख पूर्व सैनिकों का और 7 लाख वीर नारियों का जो पुकार रही है, जो इसी के लिए जिसी में जितना भी जो उसमें जो भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो, वो पूरा अगर पूर्व सैनिक है तो उसका हक यही से लेना है। जो कि इस जगह पर हमने जो आंदोलन हमने यहाँ कई आंदोलन हमने यहाँ देखा, रेलवे का भी हमने देखा है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस वाला का भी देखा है, जो हमारा पुराना पेंशन बहाल करो ये भी हमने देखा है, आशा वर्कर का देखा है, ठीक है, विकलांगों का देखा है। जो हर पाल सर जैसे आप लोग 1 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं, बड़े जोर शोर से देश भर के पूर्व सैनिकों का आह्वान कर रहे हैं कि नई दिल्ली रोल देखो अभियान में आओ, तो कितनी संख्या ऐसी हो जाएगी? देखो लगभग हमारे पास जो 3 लाख के आसपास संख्या पर ला सकता है। जो 2 लाख तो पहले हम लोगों ने इसका जो शुरुआत में हम लोगों ने जो इनका चर्चा करके तैयार किया है, लेकिन अभी 3 लाख तक हमारे पास लोग आने का संभावना है। जो कि अभी आपको मैं बता रहा हूँ, जो केरला स्टेट में एक संगठन बना के वो तैयार हो रहा है, आपने ये भी देखा। अगर इसी के पीछे खलबली मचा हुआ है, तब उस संगठन को तोड़ने के लिए दूसरा संगठन, जो बड़े संगठन जो ऐलान कर रहा है, ये जो जंतर मंतर का आंदोलन हम ही करा रहा है। तो इसी जैसा भ्रमित इसलिए किया जाता है, उनको पता है सरकार में खलबली मचा हुआ है, सरकार जो कुछ ना कुछ करने जा रहा है। जो ऐसी स्थिति में इसके क्रेडिट लेने में कई संगठन लगे हैं, जो अफसरों का संगठन, अफसरों का नेतृत्व वाला संगठन और किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन, ये सब अपना जो एक सोच है। अगर सरकार ने इसके ऊपर कोई ऐसा, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे कोई मांग नहीं किया, हमने मांगा है जुडिशरी कमेटी। अब जुडिशरी कमेटी में सरकार को कोई खर्चा तो है ही नहीं है। अगर वो मान लो सरकार ने दे दी, अगर वो देने में दिक्कत क्या है, हो सकता है हमारा वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारी उसके लिए मना कर रहा होगा, जो कि दूध का दूध पानी का पानी निकल गएंगे। ऐसे में तो जवाब देना तो हमारा वरिष्ठ अधिकारियों का काम है। तो ऐसे में जुडिशरी कमेटी देने में सरकार पीछे जो इसलिए हट रहा है, हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने उनको गुमराह किया होगा। लेकिन ये देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 9 महीना हो गया। अगर ये हमारे को मान लो दे दी, तो ऐसे स्थिति में जो बाकी संगठन को अपना जो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के लिए वो कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है। लेकिन जागरूक है पूर्व सैनिक, देश भर में जितना भी पूर्व सैनिक बैठा हुआ है, जो 8 महीने के अंदर सबको अपना हक के बारे में पता चल गया है, हक लेने का तरीका पता चल गया, और हक कौन मांग रहा है और कौन इसमें राजनीति कर रहा है, कौन इसके अंदर जो असली मांग करके बैठा हुआ है, ये सब दूध को दूध पानी को पानी होके पूरा पूर्व सैनिकों को उन्हें जो जानकार हो चुका है। अब 25 तारीख को आपको देखना है, जो लोग आने के लिए तैयारियां कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर 20-21 तारीख को निकलना पड़ता है 25 तारीख आंदोलन के लिए साउथ साइड से, जैसे केरला, मतलब 3 दिन पहले उनको निकलना पड़ता वहाँ से। उसके बाद यहाँ आंदोलन खत्म होने के बाद 25 तारीख खत्म होने के बाद भी वो जाके पहुँचेंगे 30 तारीख के बाद। तो बहुत बड़ा तैयारी है ये छोटा तैयारी नहीं देखना है इस चीज़ का। अब वो उसमें तैयारियाँ कर रहा है, जो व्हाट्सएप में मैसेजें चल रहा है, तो थोड़ा कुछ जो साउथ में थोड़ा कुछ ऐसे हलचल आ रहा है। लेकिन छोटी छोटी बात है ये, हमारा तरफ से तो कोई मायना नहीं रखता। मतलब आप लोग पूरा ठान लिए हैं कि जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक आप लोग पीछे हटेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा तरफ से एक वर्ल्ड वार है, हमने ऐलान कर दिया, वो ऐलान कर दिया हमने। हमारा देश में अगर संकट आता है तो आम पब्लिक किसको याद करता है? सेना को। अगर हमारा घर पे कोई आर्थिक स्थिति कमज़ोर होता है तो हम भगवान का नाम लेता है, ठीक है। उसी जैसा हम अपना जो इस टाइम पर हम लोग आराम से घर बैठना था, लेकिन हमें मजबूर किया गया है हमारा सरकार ने, क्योंकि सरकार इतना अनदेखी नहीं करना चाहिए था, जो कि उन्होंने सोचना चाहिए था। ये लोग भी एक टाइम पर देश का सेवा कर रहे थे, ये देश का बॉर्डर में खड़े थे, तो इसी जैसा अनदेखी करना अच्छी बात नहीं है। जो हमें मजबूर किया गया है हमारा सरकार ने, तभी जाकर हम लोगों को रेल रोको आंदोलन करना पड़ रहा है, नहीं तो आराम से जो दे सकता है जुडिशरी कमेटी। शुक्रिया।